बादशाह का हमशक्ल। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सुबह सलार इनके साथ था। वो जंगल में भटककर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सुबह सलार देखा। बादशाह सलामत, वो देखे एक झोंपड़ी नजर आ रही है, वहाँ चलते हैं, यकीनन वहाँ से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सुबह सलार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सुबह सलार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से इसे देखते रहे। फिर सिपह सलार ने इससे कहा, देखिए हम शिकार करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे करीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है। बादशाह सलामत से कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो इनकी आंख लग गई। सिपह सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सलार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई दे रहे हैं। उस हमशक्ल ने कहा, वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। वजीर ने कहा, क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। वो हैरत से बोला, क्या वाकई? सिपह सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपने गरीबी से तंग आ गए हो। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? सिपह सलार ने कहा, वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। वो सुनकर सुबह सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ, चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए और इस शख्स ने इनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सुबह सलार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। फिर उसने सुबह सलार और बादशाह को कहवा पेश किया। देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? उस शख्स ने कहा, जिसका चेहरा बादशाह से मिलता था। सिपह सलार ने नजर बढ़कर इसे देखा। वो खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाएं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपह सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो। रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपह सलार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को इसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला है और फिर वजीर खास के अहदे के लिए हमारा नाम तजवीज करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक न कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। वो कहकर सुबह सलार चढ़ गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं, वो ये कि हम एक गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर खुसर करने लगे। जबकि सुबह सलार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलमी पनाह? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नजर दरबार पर डाली और फिर अपने हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सुबह सलार की तरफ उठा और वो चीखे, वो गद्दार सुबह सलार जाबिर है। ये सुनकर दरबार में एक सख्ता तारीफ हो गया। सुबह सलार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलमी पनाह? तो कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था तुमसे, और ये तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा तो तुम बादशाह नहीं बल्कि इसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर इसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सुबह सलार की नजर जैसे ही इस पर पड़ी तो इसकी आंखें पटी की पटी रह गईं, क्योंकि वो बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सुबह सलार से कहा, तुम हैरान हो रहे होगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल बादशाह मैं ही हूँ और वो मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिससे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने आए थे।
जब तुमने इस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो वो जाहिर वो शख्स मान गया, मगर इसके ईमान ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हारे कहने में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे इसने सारी हकीकत बयान कर दी। तो जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया लेकिन तुम इसे वाशी समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। सुबह सलार हैरानगी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हम शक्ल से मुखातिब हुए, नेक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम सुबह सलार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, फिर तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हजूर वाला, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी के लिए आखिरत खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी तो मरवा सकता था। और वैसे भी बेईमानी के सोने के नवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोले, ले जाओ इस सुबह सलार को और इसके जिंदान में डाल दिया जाए। सिपाही सुबह सलार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने इस शख्स को काफी इनाम और इकराम से नवाजा और हुक्म दिया कि इसके रहने के लिए एक घर का भी इंतजाम किया जाए और इसे इसकी ईमानदारी के सिले में मकबूल माहाना वजीफा जारी कर दिया जाए।